हरे कृष्णा। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, कम्युनिकेशन को लेके कुछ डर है इनके मन में, जिस बात की वजह से ये अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ये समझ नहीं पा रही हैं कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी कई सारी बातें सता रही है। वो आपको काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी जो उनको सता रहा है उससे जुड़ी भी कोई बात हो सकती है, या आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके भी इनके दिलो दिमाग में जो कुछ चल रहा है ये वो मसला भी हो सकता है। लेकिन उनको डर है किसी बात का, जिस वजह से ये अपनी बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, किसी ने तो यहाँ पे टावर रचने की कोशिश की थी और एक पत्थरों से टावर बनाया था, लेकिन किसी वजह से, जैसे ये अगर विच है, इसने अपनी जादू से इसको तोड़ा है तो ये टूट के बिखर रहा है। और टावर का कार्ड होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को लेके। तो वैसे ही आपके पर्सन के मन में भी शायद ऐसी ही कुछ बात चल रही है कि पता नहीं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब किसी सपने के टूटने का डर शायद इनको है, या फिर जो भी इमेजिनेशन इनके दिलो दिमाग में चल रही है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, फ्यूचर में यहाँ तक पहुँचेंगे। और सडनली जैसे अगर घर में इनके पता चला है और घर में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बवाल वगैरह हो गया है इस बात को लेके, या फिर घर वालों के साथ अगर कुछ बहस हुई है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो तो सच होने से रहा, तो उस बात को लेके भी शायद इनको कुछ बातें मन में सता रही हैं। चेंज को लेके भी ये कार्ड होता है। मतलब जो इंसान कुछ सोच समझ के प्लानिंग करता है, अचानक सडनली वो प्लानिंग जैसे कोलैप्स होना, कि ऐसे लगना कि जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी वो तो बातें यहाँ पे रियलिटी बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। मतलब टोटली वो प्लानिंग ही किसी काम की नहीं, ऐसा थोड़ा सा ये कार्ड होता है। तो कर्मा से जुड़ा भी कहीं ना कहीं कई बार ये कार्ड इंडिकेट करता है कुछ बातों को। तो आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है ज़िंदगी में जो वो सोचते हैं या जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसने जैसे कई सारे फॉर्मूलाज बना के रखे हैं। फिलहाल भी ये कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उन्होंने शायद एक एक करके मेहनत से अपनी ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल कर रखा है, और फिलहाल भी ये अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये काफ़ी ज़्यादा खोई हुई है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कब ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचेगी। वैसे ही आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क उनको करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी स्ट्रगल से लेके है। कुछ ऐसे जज्बात है जिनसे ये जूझ रहे हैं। टावर का कार्ड बता रहा है कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये जो सिलसिला है, मेहनत करो और इंतज़ार करो उस फल को चखने के लिए, वैसा फल
मतलब वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो तो इनको मिल नहीं रहा। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे दो कैट्स है दोनों तराजू में, वैसे ही आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में भी किसी बात को लेके बहस हो रही है, छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, और ये शायद इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से हो रहा है। मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स आपके पर्सन आपको नहीं दे पाते, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जैसा वो चाहते हैं, जिस वजह से इम्बैलेंस की एनर्जी है। और यहाँ पे जैसे लॉ का कार्ड ये बताता है जस्टिस का, तो वैसे ही आपके पर्सन की भी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में हर किसी के अलग अलग कर्मास होते हैं और उनसे डील करना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे दोनों तराजू में भी भले ही ये कैट बैठी हुई हो, लेकिन इसका कर्म अलग है और इसका कर्म अलग है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनका जब तक ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन जो पेंडिंग इश्यूज़ है या फिर जो कर्मास है उनको तो इन्हें क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये सोच रही हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उसके दिलो दिमाग में ये सब कप आ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की चाहतों के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। कई सारी ऐसे विशेष हैं जो ये एक्चुअल में पूरी करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस, अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे ये मेडिटेट कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस की एनर्जी, मतलब इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को शांत करने के लिए आप कह सकते हैं या तो एफर्मेशंस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करके रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है चिल्ड्रन, तो हो सकता है इनका बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप रहा है वो थोड़ा सा इस तरह से रहा है कि ये अपने दिल की बातें कभी उनको क्लियरली नहीं बता पाते, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये पहला कार्ड आता है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आखिर कब तक मैं ऐसे ही बच्चों जैसी हरकतें करता रहूँगा या करती रहूँगी कि मुझे अपनी बातें अभी भी अपने घर वालों को या फिर जिसको मैं चाहता हूँ उसको बतानी नहीं आती। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्लियरली कई बार जो प्रॉब्लम है वो बोलनी नहीं आती, वो बस रोते रहते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को कम्युनिकेशन की दिक्कतें शायद इसीलिए आ रही है क्योंकि इमोशनली ये हर चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने जज्बातों को। नेक्स्ट है फॉरएवर, हमेशा के लिए आपको पाने की चाहत तो है, लेकिन जैसे ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आने की चाहत रख रहे हैं। अब ये कब साथ आएंगे ये शायद उनको भी नहीं पता। वैसे ही आपके पर्सन चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली कब इस एनर्जी में आप दोनों हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे ये उनको भी नहीं पता। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, काफ़ी ज़्यादा हालात इनके अगेंस्ट है, जिस वजह से ये उनके परेशानी की वजह बनी हुई है और इनको समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा भी आ रहा है कि हालात चेंज नहीं हो रहे। द लास्ट मेमोरीज, आप दोनों फाइनल मतलब लास्ट मीटिंग में जब मिले थे तब आपने एक दूसरे से क्या बातें शेयर की थी, क्या वादे किए थे, या फिर वो मुलाकात कैसी थी, वो बातें काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रही है। और जैसे अभी भी ये उन्हीं लम्हों में खोए हुए हैं जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। अगला कार्ड है स्टेप अप, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अगर दिल में कई सारी विशेष हैं तो उनको पूरे करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर ये खुद आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे हैं तो आपकी तरफ से ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा उनको लग रहा है। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस, तो यहाँ पे भी जैसे टेम्परेंस के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद डिवाइन ऐसे वक्त में उनकी हेल्प कर सकती हैं या डिवाइन की तरफ से उनको कुछ गाइडेंस मिल सकता है। नेक्स्ट है जेलसी, वॉच हु यू ट्रस्ट विद योर पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्लान, स्पेंड टाइम आउटडोर्स विद नेचर एंड रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकी जो प्लानिंग है ये शायद किसी से शेयर करते हैं और उसके बाद शायद उस प्लानिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो इनकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कि कोई तो इनके इर्द गिर्द शायद ऐसा इंसान है जो इनसे जेलस है, और मे बी उस पर्सन की निगेटिविटी इनके पर्सनल सक्सेस को लेके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जिस वजह से इन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस वजह से अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके मैं कुछ सोच रहा हूँ या अभी भी मेरे दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं किससे ये बात शेयर करूँ। नेक्स्ट है बर्नआउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट बट योर हेल्थ नीड्स टू
be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी की वजह से आप कह सकते हैं इनकी हेल्थ के ऊपर भी कुछ असर पड़ रहा है, थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जब इंसान का मन उदास होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और यही रिजल्ट हमें मिलता है खाने पीने की चीज़ों को लेके। मतलब अगर अच्छा खासा खाना भी सामने हो और मन नहीं हो तो इंसान उस खाने की तरफ देखता नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के ऊपर ऐसे मूड का असर पड़ता है। वैसा ही शायद इनके भी ज़िंदगी के ऊपर, इनकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है, जिस वजह से भी ये और ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट है लव। लव इज़ इन द ईयर अ ग्रेट टाइम ऑफ कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत प्यार करते हैं ये आपसे और इस लेव कमिटमेंट को पूरा भी करना चाहते हैं। मतलब जो भी इन्होंने वादे किए हैं उसको भी निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेने की उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। फिर है विजडम। To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. तो कहीं ना कहीं समझदारी की कुछ कमी इनको महसूस हो रही है, और इनका जो फोकस है वो शायद काफ़ी ज़्यादा पास्ट के ऊपर है। मतलब कहाँ मुझसे कुछ चूक हो गई, कहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई, जिस वजह से ये अपने फ्यूचर को लेके एग्जैक्ट कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे सही एक्शन क्या होना चाहिए। मे बी इसलिए ये किसी ऐसे पर्सन के साथ कुछ बातें दिल की शेयर करना चाहते हैं जिसने ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा देख ली है। उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह भी हो सकता है जिनसे इनकी अच्छी खासी बनती है, क्योंकि ये सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर कुड ब्लॉसम्स एंड बिकम स्ट्रोंगर। तो कुछ ऐसे दोस्त शायद इनके इर्द गिर्द हैं जिनके साथ में भी इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे जेलसी का कार्ड बता रहा है कि उनको जिससे भी ये बातें शेयर करते हैं उसका अलग ही रिजल्ट मिल रहा है। तो शायद किसी के साथ इनकी दोस्ती टूट रही है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। और ये इसलिए भी शायद हो रहा है क्योंकि उस पर्सन के दिल में इनको लेके जो फीलिंग है वो कुछ अलग है और दिखावा कुछ और चल रहा है, और ये बातें ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन इस तरह से भी बिहेव करेगा, या फिर इसके दिल में कुछ ऐसी बातें होगी। तो कई बार हमारे इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी निगेटिविटी भी हमें अफेक्ट करती है। इस पर्सन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। और फाइनल कार्ड है अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पोर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब सही मौके की तलाश में है। या तो अपने घर वालों से बात करने के लिए ये मौका ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है उस रास्ते पे जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या कोई शॉर्टकट मिलता है, इस बात की तलाश में मे बी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मन में दिलो दिमाग में कई सारी बातें हैं जो उनको सता रही है, जिस वजह से थोड़े से उलझे हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।